वेलकम टू द डे 32 ऑफ पॉलिटी इन 60 सेकंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी। तो आज हम देखेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट के ऊपर क्या व्यू रहा है, क्या वो एडवोकेट करता है। तो बेसिकली इंडिया क्लाइमेट के ऊपर फोकस कैसे करता है, वो व्यू रखता है कि बैलेंस करना चाहिए हमें डेवलपमेंट को और ग्लोबल क्लाइमेट को। इसमें क्या एम्फोसाइज करता है कि क्लाइमेट जस्टिस एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आज हम वो देखेंगे बेसिकली। तो कुछ की एलिमेंट्स हैं इंडिया के क्लाइमेट डिप्लोमेसी पे, जैसे कि क्लाइमेट जस्टिस एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या बोला गया है कि प्रॉब्लम्स तो कॉमन है लेकिन उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रियों ने तो इन्वायरमेंट का फुल यूज़ कर लिया है। अब जब डेवलपिंग कंट्रीज की बारी आई है तो वाई दे विल सफर, कि वो क्यों सफर करेंगे, कि उन्हें ही सब कुछ सारी पाबंदियां वगैरह सब उन्हीं पे लगी हुई है, क्योंकि अभी तो वो डेवलपिंग स्टेज में है। जब डेवलप्ड स्टेज में आना था, जब आपने रोक दिया इन्वायरमेंट को यूज़ करने से, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ग्लोबल कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप की बात की जाए तो इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन वेरियस टाइप ऑफ फोरम सच एज यूएनएफसीसी एंड एंगेज इन द बायलैटरल एंड द मिनीलेटरल क्लाइमेट पार्टनरशिप में भी एंगेज रहा है। इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट एक्शन विद द डेवलपमेंट, अगर इंडिया की बात की जाए तो वो अपने क्लाइमेट गोल्स को, डेवलपमेंट एजेंडा को एम्फोसाइज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो इंडिया स्ट्रांगली किस व्यू पर डिपेंड करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के व्यू पे फोकस करता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन द अडेप्टेशन एंड रेजिलेंस। तो इंडिया का जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है वो क्या बताता है कि स्पेशली जो वनरेबल रीजन्स हैं वहाँ पे इंडिया अपने जो क्लाइमेट के रेजिलेंट एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को है वहाँ पे प्रमोट करता है। प्रमोट साउथ टू साउथ कोऑपरेशन की बात की जाए तो इंडिया एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है इन ब्रिंगिंग टुगेदर द डेवलपिंग कंट्रीज सो दैट वो कोऑपरेट कर सके क्लाइमेट एक्शंस पे। चैंपियनिंग क्लाइमेट फाइनेंस की बात की जाए तो इंडिया एडवोकेट करता है इंक्रीज क्लाइमेट फाइनेंस में, जिसमें पर्टिकुलरली डेवलपिंग नेशंस आते हैं, जिसमें वो क्लाइमेट मिटिगेशन सपोर्ट करते हैं। स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज पे, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडवोकेसी फॉर रिमूवल ऑफ आईपीआर बैरियर्स है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इनके इंडिया के व्यूज़ ऑन द क्लाइमेट डिप्लोमेसी। कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जैसे कि बैलेंसिंग डेवलपमेंट नीड विद द क्लाइमेट गोल्स। जो डेवलपमेंट करते हैं उसमें जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको साथ में रख के चलना। इंश्योरिंग एडुकेट क्लाइमेट फाइनेंस, तो सफिशिएंट क्लाइमेट फाइनेंस भी हो जिससे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग स्टेज से निकल के डेवलप्ड स्टेज में आ सके। एड्रेसिंग एयर पॉल्यूशन, इंडिया एक्टिवली एंगेज है एयर पॉल्यूशन में, जैसे कि आपको पता है दिवाली के आसपास कितना पॉल्यूशन हो जाता है इंडिया में, तो क्लाइमेट चेंज का ही असर है, तो सिग्निफिकेंट हेल्थ इंपैक्ट भी होते हैं। तो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का क्लाइमेट डिप्लोमेसी है उसमें कमिटमेंट देता है वो क्लाइमेट जस्टिस का, ग्लोबल कॉपरेशन का एंड इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट एक्शन विद द डेवलपमेंट एजेंडा। तो आज हमने देखा इंडिया का व्यू क्लाइमेट डिप्लोमेसी पे। आज का आपका कॉल टू एक्शन है कि आपको बताना है मुझे कि आप रिसाइकल या फिर इलेक्ट्रिसिटी को बचाते हैं। मुझे यस और नो में बताना कि आप अपने घर में बिजली बचाते हैं या फिर रिसाइकल भी करते हैं। तो यस और नो में मुझे बताना है। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना।